क्योंकि एजाज अहमद खान भी एक स्ट्रॉन्ग जाहिर है कैंडिडेट एक सीनियर लीडर इस इलाके के रहे हैं, सीनियर मिनिस्टर रहे हैं, वो भी थे। और फिर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट भी बहुत मजबूत। ये बहुत बड़ी जीत है। हमारे खुर्शीद साहब जो गुलाबगढ़ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे खड़े थे और फारूक साहब ने, उमर साहब ने उन पे पूरा भरोसा और यकीन रखा हुआ था, उन्होंने सीट निकाल ली है। और ये बहुत बड़ी हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि खुर्शीद साहब जीत चुके हैं। और मैं इस मौके पर अब्दुल गनी मलिक साहब को भी मुबारक देता हूं कि उनका सही फैसला था। उन्होंने सोच समझकर जो एक होनहार नौजवान को यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए लगाया हुआ था गुलाबगढ़ से, इंजीनियर खुर्शीद साहब को, और आज लोगों ने अपना जो ताबन उनको दिया, अपना कीमती वोट देकर उनको कामयाब किया है। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। क्या लगता है? देखिए, बात यह है कि ये लोगों का फैसला होता है कि कोई कितना भी बड़ा लीडर हो, लेकिन लोगों से बड़ा कोई लीडर नहीं होता है। जो लोग फैसला करते हैं और वो लोगों के फैसले से जो भी जीत के आता है वही बड़ा होता है, जो जीता है वही सिकंदर होता है। देखिए, रियासी की सीट जो अलायंस की जो थी वो हम हार गए हैं वहाँ पर। ये लोगों का फैसला है, हम लोगों के फैसले का एहतराम करते हैं और लोग जो भी फैसला करते हैं उसको मानना पड़ता है। पता चल गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाली सरकार यहाँ बना रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे 43 सीट हैं और कांग्रेस की 6 सीटें हैं, जिसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हमारे 5 हैं और 3 हमारे पास पीडीपी की सीटें हैं। और इंडिया अलायंस जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले 2-3 दिन के अंदर सरकार बना रही है, जिसमें हमारा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब होंगे। और गुलाबगढ़ की सीट 7000 प्लस की लीड से नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में इंजीनियर खुर्शीद अहमद साहब जीत चुके हैं। गुलाबगढ़ से एनसी ने जो है वो सीट निकाल ली है। आखिरकार हमारे साथ जो है अब्दुल गनी मलिक साहब, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आपने सीट निकाली है। आपको कोच भी कहा जा रहा है, क्या कहेंगे इस सीट के लिए? जाहिर है जी, हमें बड़ी ये हाई प्रोफाइल सीट रही है, इसके लिए लोग जो हैं वो लड़ते रहे हैं, लेकिन लकीली एक बार फिर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की जोली में गई है। लोगों ने पार्लियामेंट इलेक्शन में भी थम्पिंग मेजॉरिटी वहाँ पे अलायंस को दी थी और आज फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये सीट 7000 के करीब वोटों से कितना बड़ा टफ कंपटीशन रहा है, क्योंकि एजाज अहमद खान भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जाहिर है एक सीनियर लीडर इस इलाके के रहे हैं, सीनियर मिनिस्टर रहे हैं, वो भी थे। और फिर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट भी बहुत मजबूत था और उसका भी मुकाबला था। इस वजह से मुकाबला था, तो बहरहाल बड़ी लीड थी। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, इतनी तादाद में लोग गुलाबगढ़ से आए हैं, क्या मान से चलते कि पहले अनुमान लगा दिया गया था कि गुलाबगढ़ की सीट जो एनसी के खेमे में जाएगी? हाँ, एग्जिट पोल सारे बता रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जा रही है सीट। तो अब क्या लगता है आपको, किस तरीके का काम रहने वाला एनसी का गुलाबगढ़ में? बहुत सारे बहुत बड़ी दूर इलाके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारे काम किए भी हैं और आगे जो है आज के इस इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर एजेंडा और जो प्रॉब्लम्स यहाँ रियासत के लोगों के, जम्मू कश्मीर के लोगों को रही हैं, उनको लेकर के इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना रोल निभाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ जो अब्दुल गनी मलिक साहब थे, जो कि कोच के नाम से भी जाने जा रहे हैं, क्योंकि इंजीनियर खुर्शीद जो है नए कैंडिडेट थे। तो जो अपने अब्दुल गनी मलिक साहब जो एक इंपॉर्टेंट रोल जो अदा किया जिन्हें गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर, तो ये यूथ जो है गुलाबगढ़ से यहाँ पर पहुंचे, यानी कि इन्हें जो जीत का अनुमान जो है वो पहले लग चुका था कि जो जीत है वो गुलाबगढ़ की जो सीट है वो एनसी के खेमे में जो है वो जाएगी। देखते रहे महबूब हिंद, जय हिंद, जय भारत। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जो सभी यहाँ पर पहुंचे थे, उसके बाद जो है एनसी के कैंडिडेट का एलान किया और ये लोगों में खुशी की में काफ़ी जोश और जज्बा है। इस समय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के बाहर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे इनका पुलिस स्टेशन बना था, जीडीसी रियासी। और इस समय मलिक साहब
लीडर